हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में सबसे चर्चित जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को उतारा था, जो कि विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी। इनके जीत के बाद से पूर्व सांसद बृजभूषण ने तीखी प्रहार करते हुए कहा कि यह लड़की जहां जहां पे जाती है वहां वहां ले डूबती है। कुश्ती में तो कुश्ती में इस लड़की ने 2 साल तक आकर कुश्ती को खराब कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई तो जुलाना विधानसभा सीट से तो चुनाव जीत चुकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ले डूबी। और वही बात किया जाए तो चुनाव जीत गई है। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी का क्या होगा? उन्होंने यह भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के उपाय लगाए गए, जिसमें हरियाणा के जो किसान है भ्रमित करने की पूरी कोशिश की गई। हरियाणा में जो पहलवान है उसे भी भ्रमित करने की पूरी प्रयास किया गया, जो कि उसके बावजूद जाट बाहुल्य क्षेत्र जो है वह भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर विजयी बनाया है। दोस्तों, क्या कुछ भाषण दे रहे हैं विनेश फोगाट और कांग्रेस पार्टी को लेकर बृजभूषण सिंह, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहाँ से जीते हैं, सब बधाई के पास। पहलवानों का आंदोलन, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान हैं ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक, और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया, 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया। इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? जहाँ जहाँ जाएगी सत्यानाश ही होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हार के बाद कुमारी शैलजा ने ये कहा है दोस्तों कि अब हमें अपने में ही टटोलना होगा कि हम में कौन सी ऐसी गलतियां हुई, हमारे पार्टियों में कौन सी ऐसी हमें कमी हुई कि जिसकी वजह से तीसरी बार हरियाणा में हम चुनाव हार चुके हैं। जो कि अब जो गलती हुई है, जो कमियां हुई है, अब उस कमियों को हमें सुधारना है। और जो हमारे कार्यकर्ता है वह काफी निराश भी हो चुके हैं, जो कि ऐसा काम नहीं चलेगा। यानी जो कुमारी शैलजा है कांग्रेस पार्टी के हार पे काफी निराश है, और जो उनकी पार्टियों में की गई गलतियों को अब उसमें सुधार करने में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। दोस्तों, कुमारी शैलजा जी का भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा। जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव जीतने का जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो प्लान बनाया हुआ था, वह कहीं ना कहीं बीजेपी उसे खारिज कर दिया। और जो वहां के वोटर है तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बना दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तरीके से स्टार्टिंग में राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, प्रियंका वाड्रा जी का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और जिस तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट चुनावी मैदान पे जगह जगह पर रैली कर रहे थे, उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाए। बट दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पहलवानों को लेकर और किसान आंदोलन को जो पहला मुद्दा और दूसरा मुद्दा बनाई थी, जो कि किसानों ने इसे खारिज कर दिया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया।